गुड इवनिंग। सो अभी यहाँ दिन के 3 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि रात होने वाली है, बट ऐसे ही हो रखा है। बहुत सुस्त सुस्त सा मौसम है। तो मैं अभी तैयार हुई हूँ वापस पटना जाने के लिए। Okay. मतलब या मुझे आज ये भी शाम की ट्रेन है, 5 बजे की ट्रेन है। 3 बजे 3 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो फटाफट निकलती हूँ क्योंकि मैं हमेशा लेट लतीफ़ वाली लड़की हूँ। मतलब हमेशा लेट रहती हूँ, तो मैंने सोचा 2 घंटे पहले ही तैयार होके सब निकल जाऊँगी, क्योंकि फिर अभी मेट्रो से जाना है मुझे अकेले वापस। जैसे मैं आई थी अकेले, कहीं मैं इधर उधर ना हो जाऊँ, क्योंकि मुझे अभी मतलब पता तो है लगभग, फिर भी ऐसे पूछ पूछ के हो जाता है। तो इसी पूछ पूछ में मुझे पता है टाइम लगेगा, इसलिए इसलिए अभी जल्दी निकलती हूँ। सो या पैक कर दिया है मैंने अपना सामान, तो कर दी है मैंने। ये बैग भी रेडी है। ऐसे कपड़े इधर उधर होते रहते हैं। मैं लगभग खाली लेके आई थी, लगभग, अभी जो बहुत भारी है। अभी पापा सो के उठे हैं। चलो बाय बाय। आ जा कंचा, तो ठीक पापा, डबू ढंग से दिखाना भाई। ठीक है, कल दीदी के यहाँ चले जाना है। ठीक है, 2 दिन तक 27 को आ जाएगी ये, तब आ जाना इसके साथ। दिक्कत नहीं हो यार, इसको आ जाना। क्या हो यार पापा आप। सो मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच गई थी और अभी भी 10 स्टेशन बाकी थे मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए। और ये मेरी स्टाइल होती है ऐसे व्लॉगिंग करने का, ऐसे में पता भी नहीं चलता कि मैं व्लॉग कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कोने में खड़ी थी। फाइनली मैं पहुँची और पूछ पूछ कर मैं यहाँ से मैंने एग्ज़िट किया और रेलवे स्टेशन पहुँची। और यहाँ इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। सब एक दूसरे को धक्का दे देकर आगे ऐसे बढ़ रहे थे। तो फाइनली मुझे पता चला कि मुझे कहाँ जाना है, तो वहाँ पे पहुँची अपने रेलवे स्टेशन, जहाँ पे प्लेटफॉर्म थी। गाड़ी आने में अभी आधा घंटा था और मैं बहुत खुश थी कि आज मैं पहली बार इतनी जल्दी आई हूँ अपनी ज़िंदगी में, वरना मैं हर जगह लेट होती हूँ। और सामान मैंने कस के पकड़ा था इससे पहले कि कोई मेरे से वो चुरा ले, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे स्टेशन पे। तो फाइनली ट्रेन आई और ट्रेन में बैठी। यहाँ पे भी मैं, ये मेरा तरीका है व्लॉगिंग करने का, ताकि किसी को पता न चले मैं व्लॉगिंग कर रही और मेरी व्लॉगिंग हो भी जाए। तो मुझे लगा कि कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं ये रोल पैक करके आई थी और वो खा रही थी। बट थोड़ी देर बाद मुझे मिला ये सैंडविच। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे ये फ्री में मिला है, मुझे वो बाद में पता चला। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और मैं थोड़ा तैयार हो रही थी खाना खाने के लिए। तो ये सैंडविच जो था ओके ओके था, ज़्यादा कुछ टेस्ट नहीं था, बहुत ठंडा सैंडविच था। मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि मैं ऐसे व्लॉगिंग भी कर रही थी और लोग मुझे देख भी रहे थे कि ये क्या कर रही है। बट मैं जो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि मैंने बस ऐसे नॉर्मल कैमरा खोला है और अपने आप को देख रही हूँ कि बाल सही है कि नहीं है। तो ये सब खा के फिर मैं ये पीनट वाला खाने लग गई। और फिर चाय की बारी आई, तो चाय भी यहाँ पे ओके ओके हो रही थी, मतलब ज़्यादा टेस्टी नहीं थी। तो या मैं इन्जॉय कर रही थी IRCTC की चाय, जो मुझे पहली बार ऐसे ट्रेन में मिली है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही 3rd AC में आ रही हूँ। मैं कैमरा के साथ बहुत स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि चलती हुई ट्रेन में वो बार बार मेरा कैमरा नीचे गिर रहा था। और लास्ट में मुझे मज़ा आई ये दूध का पाउडर खाने में। नाइस। Few moments later. देन हमारा आया मेन मील, जो ये था सब्जी रोटी सब कुछ था इसमें। और फिर लास्ट में आई आइसक्रीम, जो मदर डेयरी की थी। तो यहाँ पे तक तो मेरा पेट फुल हो गया था। मैं एक तो मैंने स्कूप खाया आइसक्रीम का, उसके बाद से मुझे बहुत सफोकेशन होने लगी थी, क्योंकि 3rd AC में पूरा अंदर बंद होता है, कहीं से ऐसे विंडो नहीं होती है। तो मुझे बहुत ऐसे पर्सन हूँ मैं कि सफोकेशन वाली, तो मुझे बहुत सफोकेट हो रहा था। तो मैं ढंग से भी पूरी नहीं खा पाई और आधी छोड़ के मैंने वहीं पे दे दी। और या मुझे वॉमिटिंग करने का मन हो रहा था, बट क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि इतना ऐसा अजीब सा नौजिया फ़ील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो के देखती हूँ, क्या पता सो के बेटर फ़ील होता है। तो या गुड नाइट, यहाँ पे मैं अब सोने जा रही हूँ। 6.5 hours later. तो तेजस राजधानी ने हमको पहले ही टाइम से पहले पहुंचा दिया और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था। तो मैं ऐसे खड़ी थी, सोच रही थी कि क्या करूँ, ऑटो करूँ क्या कैब करूँ। तो ऐसे जैसे लोग आ रहे थे मेरे पास कि मेरा पर्स खो गया है, मुझे पैसों की हेल्प कर दो। डर भी लग रहा था, बट मैंने उनकी हेल्प भी की।
Till that same evening. हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग। और मैं पहुंच गई हूँ पटना। जैसे कि आपने देख लिया होगा, बीच में व्लॉगिंग करना बंद कर दिया था मैंने। रूम पे पहुंची 5:30 बजे, फिर सोई। फिर मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया था क्योंकि मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी। बट मैं उठी 8 बजे, तो फटाफट उठ के चाय पी, फटाफट तैयार हुई और ऐसी भाग गई। और अभी आके ड्यूटी से आके नहाई, कपड़े धुले थोड़े, और एक बाल्टी और कपड़े हैं। तो यार यही होता है, घूमो घूमो उसके बाद कपड़े धुलो, ऐसे सब, और ऊपर से साफ़ सफाई। तो कल से नाइट है, तो आराम से उठूँगी सुबह। और अभी भी मुझे नींद आ रही है। मतलब पूरे वार्ड में मुझे ड्यूटी के टाइम पे ऐसा था ना कि ऐसे बहुत सर दर्द हो रहा था, ऊपर से पूरा बॉडी पेन हो रहा था क्योंकि मैं ढंग से ट्रेन में सोई नहीं हूँ। क्योंकि मेरे जो सामने वाले थे अपर बर्थ में, जो भी अंकल, वो बहुत ज़ोर से खर्राटे ले रहे थे। एक होता है नॉर्मल खर्राटा, एक होता है खर्राटा, एक होता है भयंकर खर्राटा। तो वो उससे भी पार थे। वो इतना थे कि किसी और को सोने नहीं दे रहे उन्होंने। और सोए भी होंगे, बट मुझे ऐसे में नींद नहीं आती। तो ये सबसे गंदी आदत है कि जब तक शांति नहीं हो, मुझे नींद नहीं आती। तो या माय बैड लक। तो जो मेरा ट्रेन का सफ़र था, मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम थर्ड एसी में आई हूँ। मतलब मैंने इससे पहले स्लीपर नॉर्मल ऐसे करा है, बट थर्ड एसी में कभी नहीं आई हूँ। जाते समय भी थर्ड एसी में थी, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। आते समय भी थर्ड एसी थी, वो भी मेरा मतलब सेकंड टाइम है ऑफकोर्स। उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई तो नहीं बता पाई, मगर इस टाइम मैंने व्लॉगिंग की तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे लगा मुझे। और देखा मैंने, हाँ। तो तेजस राजधानी आप सबको पता होगी, अभी फ़िलहाल ही लॉन्च हुई है। तो बहुत अच्छी प्रीमियम ट्रेन है वो। तो पहली बात तो मैं जब जा रही थी तब मुझे पता चला कि उसमें कोई नॉर्मल डब्बे नहीं होते, सब मतलब वो पूरी एसी ट्रेन है। तो वहाँ पे मेरा ऐसा हुआ कि अच्छा एसी है, मतलब पूरी एसी है, उसमें नॉर्मल डब्बे डुब्बे स्लीपर कुछ नहीं है। तो जाते समय तो मेरी ऐसी तत्काल की थी, ऑफकोर्स आते समय भी तत्काल की है। तो जाते समय ना उन्होंने जब पानी दिया मुझे, ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा पानी देता है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पानी दिया है, ठीक है। तो मैं अपनी धुन में थी तो मुझे इतना पता नहीं चला कि उन्होंने खाना ये सब पूछा। क्योंकि उन्होंने खाना पूछा तो किसी ने मना किया, तो मैंने भी मना किया। मैंने कहा कि अभी खाना क्या खाना, क्योंकि खाना खा के आ रखी थी और यहाँ पैसे देने पड़ेंगे वहाँ पे। तो फिर आते समय जब मैं आई तो मेरी इवनिंग की ट्रेन ही थी, जैसे आपको पता है। कितना माथा चमक रहा मेरा। कोई सेंस है इस बात की? 5 बजे बैठी तो मैं रोल पैक करके गई थी कि मैं रोल खा लूँगी फिर सो जाऊँगी। क्योंकि ट्रेन में फिर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था ऑनलाइन। तो मैं कंफ्यूज़ भी हो रही थी, मैंने कहा क्या पता वहाँ पे भी बोलते होंगे कि हमें ये खाना चाहिए तो पैसे देते होंगे ऐसे। तो फिर जैसे ही मैंने रोल खाया, पेट मेरा फुल हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद स्नैक्स आया, तो उन्होंने सबको दिए तो मैंने भी ले लिए, ठीक है। तो मैंने लिया, तो मैंने कहा अभी मांगेंगे पैसे तो नहीं मांगे, ठीक है। तो मुझे लगा क्या पता लास्ट में मांगेंगे। तो स्नैक्स खाया, उसमें सैंडविच आया, आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें थी, चाय ये सब आई। तो उस टाइम तो वो कप नहीं आया था, तो मुझे लगा कि नहीं आया तो नहीं आया होगा, तो मैंने ऐसे साइड पर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद आया, फिर मैंने निकाला, फिर अपनी चाय चाय बना के थोड़ा सा पी ली थी। और चाय पी के मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे लास्ट में, जो मैंने अच्छे से मिक्स नहीं किया था ना वो दूध का पाउडर, वो खाने में मज़ा आया मुझे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आए, क्या खाओगी, सबने बोला वेज, नॉन वेज वेज। मैंने भी बोल दिया हवा में, मैंने कहा वेज। तो फिर मुझे ऐसा यार कि क्या है, क्या मतलब कुछ तो सिस्टम होता होगा ना कि आप खाना खाओगे तभी पे करोगे। पानी तो मुझे पता चल गया था फ्री में मिलता है, ठीक है। तो फिर खाना आया, तो खाना में भी बहुत अच्छा था। पनीर थी, दाल थी, राइस था, 3 रोटी थी, सब्जी था, अचार था, दही थी, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे ही आई मैं खुश हो गई। फिर मुझे तभी भी लग रहा था कि अभी आएंगे, तभी आएंगे, मतलब बोलेंगे ऑफकोर्स कि पैसे इसके पे करना है आपको, ऐसे ऐसे। बट नहीं आए। फिर बाद में मुझे ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे मैं सोचने लग गई कि क्या पता ये जितना हमने टिकट दी है उसी के अंदर ये सब खाना पीना ये सब रहता होगा। फिर रात को आइसक्रीम आई, तो उन्होंने पहले किसी किसी को दी, मैं तब तक अपने ऊपर अपर बर्थ में चले गई थी। तो उन्होंने दी किसी को, मैंने कहा कि अच्छा क्या पता ये आइसक्रीम में भी डेज़र्ट किसी ने ऐसे ऑर्डर करते होंगे, मतलब अब ट्रेन के टिकट के साथ साथ। बट उन्होंने फिर मुझे दी। जब सेकंड टाइम आए तब मैं भी खुश हो गई, बट मुझसे खाया नहीं गया, तो मैंने थोड़ी सी खाई और बस। तो या मतलब मज़ा आया। अगर आपके
अब आप जा रहे हो कहीं ट्रेन में और आपको खाना मिल रहा है, इतना अच्छा खाना मिल रहा है, स्नैक्स मिल रहे हैं, विद आइसक्रीम भी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो यह मुझे तो काफ़ी मज़ा आया ट्रेन में सफ़र करके, बट हाँ सोने के टाइम पे नहीं, क्योंकि अंकल ने बहुत खराटे मारे, मुझे सोने नहीं दिया। और ऊपर से मैंने पहली बार देखा, ऑफ कोर्स मैं थर्ड एसी में आई हूँ तो पहली बार देखा ही ऑफ कोर्स मैंने कि ब्लैंकेट ये सब मिलता है। पता है मुझे कि मिलता है, बट मुझे नहीं पता था कि वो जैसे मिंत्रा का पैकेज आता है ना वो कागज़ वाला, वैसे कागज़ फाड़ के वैसे बेडशीट निकालो, और ओढ़ने के लिए भी बेडशीट है, बिछाने के लिए भी बेडशीट है, पिल्लो है, आपको एक हैंड टॉवल मिलता है, कंबल भी मिलता है। बेस्ट बेस्ट अगर आप कहीं दूर के सफ़र में जा रहे हो। बट ये थोड़ा मुझे सफोकेशन हो जाती है, क्योंकि मुझे चाहिए खुला खुला जिसमें खिड़की हो अच्छे से। बट कोई बात नहीं, सोते समय पता नहीं चलता है कि एसी में है, मतलब किस में हो, आराम से नींद आ जाती है। बट यह बहुत अच्छा था जो सफ़र था मेरा। और कल नाइट ड्यूटी है तो आराम से उठूँगी, ऊपर से अब मेरा हेडेक हो रहा है। इतनी बातें मैंने 6-7 मिनट का बोल लगा दिया है, बस वो अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए कि मैंने कि ट्रेन में मेरा सफ़र कैसे कैसे था। तो क्या आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। और अभी मुझे सोना है, उठ के कपड़े धुलना है, बहुत काम करना है, मुझे सर दर्द हो रहा है। बाय बाय, स्टे ट्यून, बाय।